मैंने एक कथा सुनी थी, याद आ गया, प्रसंग याद आ गया, आप लोगों को सुना देता हूँ। मैंने एक कथा सुनी थी एक केवट की। किसी गांव में एक केवट रहता था। दक्षिण भारत के किसी गांव की कथा है कि एक केवट रहता था। हर परिस्थिति में वह भगवान को ही देखता था। जैसे लोगों का एक तकिया कलाम होता है कि रघुनाथ जी जाने, ये बात बोले रघुनाथ जी जाने, वो बात बोले रघुनाथ जी जाने। उनकी भी यही दशा थी, कोई भी बात हो बोले रघुनाथ जी जाने। दो बेटा एक बेटी थी। बेटी के विवाह के लिए किसी सेठ से कर्ज ले रखा था। कुछ दिनों के बाद बेटों की नौकरी लग गई, बेटे कमाने लग गए। पैसा जमा करके सेठ जी के पास गया, बोला कि महाराज ले लो पैसा अपना। सेठ जी ने पैसे ले लिए। बोले सेठ जी हमें पर्ची बना के दे दीजिए। सेठ जी ने पर्ची बनाया, दे दिया। बोले तुम्हारा पैसा पूरा हो गया है, चाहिए तो तुम किसी से इसको पढ़वा लो, पढ़ लो। तो बोला सरकार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपने जो पर्ची बना करके दिया है वो सही पर्ची होगी। अब आगे रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है। तो बोले रुको जरा, मुझे प्यास लगी है, मेरे नौकर से एक गिलास पानी मांग के लेके आओ, और पर्ची पर कुछ लिखना भूल गया हूं, जरा दो। पर्ची ले लिए। पर्ची को कपाट के अंदर किसी फाइल में रख दिए और दूसरी पर्ची बनाए, नकली। केवट पानी लेकर के आया तो केवट को दे दिए। केवट पर्ची लेकर के आया और सेठ जी ने क्या किया कि उस केवट के ऊपर मुकदमा कर दिया कि मेरा इतना पैसा लिया है, दे नहीं रहा है। अब मुकदमा, पुलिस आई, केवट को पकड़ के ले गई कोर्ट में। वहां एक जज साहब थे। जज साहब ने पूछा कि ये बताओ तुमने इनका पैसा दे दिया है? बोले जी सरकार दे दिया है, लेकिन ये तो बोलते हैं कि पैसा नहीं मिला है। तो बोले सरकार मेरे पास पर्ची है, इन्होंने लिख के दिया है। तो पर्ची पकड़ा दिया। पर्ची पढ़ करके जज साहब ने कहा कि इस पर्ची से तो यह साबित नहीं होता है कि तुमने इनका पैसा दिया है, कोई और गवाह है तुम्हारे पास? तो बोले सरकार और तो कोई गवाह नहीं। बोले तुमने इनको पैसा दिया, इन्होंने तुमसे पैसा लिया, तो वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति था? बोले सरकार जहाँ मैं पैसा दिया इनको, मैं और सेठ जी और रघुनाथ जी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जज साहब समझे कि कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है। तो बोले रघुनाथ जी को बुलाओ। बोले सरकार वो आ नहीं सकते हैं। बोले तुम्हारा गवाह आ नहीं सकता? बोले ना, वो ऐसे नहीं आते हैं। उनको बुलाने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, बड़ा श्रम करना पड़ता है। जज साहब समझ गए कि कोई सीधा साधा व्यक्ति है, तो उसको कुछ दिनों की मोहलत दे दिए, गिरफ्तार नहीं किए, कुछ दिनों की जमानत पर उनको छोड़ दिए और अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम का एक सम्मन तैयार कर दिए और जिस गांव का केवट था उसी गांव के पते पर भेज दिए। डाकिया गया, पूरा गांव छान लिया, लेकिन रघुनाथ जी के नाम का व्यक्ति कोई मिला ही नहीं। ले दे करके रघुनाथ जी का मंदिर था, मंदिर के पास गया डाकिया। मंदिर के पुजारी से पूछा कि भैया यहाँ रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति कोई रहते हैं? पुजारी जी ने कहा कि नहीं, रघुनाथ जी के नाम का व्यक्ति तो इस गांव में कोई नहीं है।
बोले लेकिन सम्मन आया हुआ है उनके नाम का। तो बोले केस क्या है? बोले केस एक सेठ जी और केवट का कुछ लेन देन है, गवाह के रूप में रघुनाथ जी हैं, तो गवाह के नाम से सम्मन आया है। तो पुजारी जी समझ गए कि मामला क्या है, तो बोले नहीं नहीं आप सही जगह पर आए हो, सम्मन यहीं का है, दे दीजिए। क्योंकि रात दिन रघुनाथ जी करके केवट वहीं बैठता था। पुजारी जी ने दस्तखत करके सम्मन ले लिया और ले जाके भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। केवट आया तो केवट से कहे कि भाई मामला गंभीर हो गया है, इस तारीख पर तुम्हें और रघुनाथ जी को हाजिर होना है। बोले रघुनाथ जी कैसे जाएंगे? बोले वो रघुनाथ जी जाने, तुम्हें मैं एक सलाह दे रहा हूं कि झूठे गवाह तैयार कर लो, मैं बल्कि तुम्हारी मदद कर दूंगा। केवट ने कहा ना, झूठे गवाह मैं तैयार नहीं करूंगा। जब सच्चे रघुनाथ जी मेरे साथ हैं तो झूठे गवाह तैयार करने की जरूरत क्या है? अब तो जो करेंगे रघुनाथ जी ही करेंगे। दिन रात रघुनाथ जी का भजन करने लगा। केवट कहता है कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन। साधनहीन मलीन दीन में जाऊं कहीं के बारे, साधनहीन मलीन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ भी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुने जब से तब से मन में कुछ ऐसी जसी है, हाँ दीन दयाल सुने जब से तब से मन में कुछ ऐसी बसी, हेरू कहाँ जाऊं कहाँ, हेरू कहाँ जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की कोट कसी है, हरि बिन
निवारे, संकट कौन निवारे। तेरो ही आसरो एक रूप, नहीं प्रभु से कोई और जसी है। हे हो मुरारी, मेरी नहीं अब तेरी हंसी है, तेरी बिन संकट कौन निवारे, संकट कौन निवारे। केवट ने कहा भगवान से कि प्रभु अब अगर लाज गई तो मेरी नहीं आपकी लाज जाएगी, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे बैठा हुआ हूं। अच्छा भैया, तारीख आई, दिन तारीख आ गया, कल मुकदमे का दिन है। पंडित जी ने केवट से कहा कि केवट तुम आज ही निकल जाना, क्योंकि सुबह सुबह की बात है, कचहरी में समय पे पहुंच जाना। केवट एक दिन पहले ही चल दिए शहर को। समय आया, जज साहब आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सेठ जी का वकील जिरह शुरू हो गई। जज साहब ने पूछा केवट से कि तुम्हारे गवाह आए हैं? बोले जरूर आए हैं सरकार। बोले कहाँ हैं? बोले इसी भीड़ में कहीं बैठे होंगे। तो कहा गया कि गवाह को बुलाया जाए। अब अर्दली ने आवाज लगाया, गवाह हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, तो 4 लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं। हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की माल, गले माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी बने, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए। एक बूढ़े के वेश में फटा हुआ कपड़ा, माथे पर एक पगड़ी बांधे, हाथ में छड़ी, चंदन लगाए हुए भगवान रघुनाथ जी हाजिर। जज साहब ने कहा आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले जी सरकार। तो आपके सामने केवट ने पैसे दिए थे? बोले हाँ। लेकिन केवट ने जो सबूत दिए हैं वो झूठे हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि सबूत असली तो कहीं और छुपे हुए हैं सरकार। बोले कहाँ छुपे हैं? बोले मेरे सामने केवट ने पैसे दिए और उन्होंने चिट्ठी बनाई, और चिट्ठी बना करके अपने कपाट के तीसरे खाने में 5वीं फाइल नंबर 5 में रखे हुए हैं। इनको यहीं रोका जाए, किसी को भेज करके वो फाइल मंगवाई जाए, सबूत अपने आप मिल जाएगा।
सेठ जी को वहीं रोका गया, सिपाही गए, उनके कपाट के तीसरे खाने में नंबर 5 वाली फाइल लेकर के आए तो देखे उसी में असली चिट्ठी पड़ी हुई थी। सेठ जी गिरफ्तार कर लिए गए, केवट जी छूट गए। लेकिन जज साहब का माथा ठनका कि ऐसा गवाह तो मैंने जीवन में कहीं देखा ही नहीं। तो रघुनाथ जी को ढूंढने चल पड़े। केवट के गांव में पहुंचे, दरवाजे दरवाजे पूछते कि रघुनाथ जी का घर कौन सा है, लेकिन किसी ने रघुनाथ जी का घर नहीं बताया। लोग बोले ले दे करके रघुनाथ जी का एक मंदिर है इस गांव में, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर में गए, पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने कहा कि आप सही जगह आए हो, रघुनाथ जी का घर यही है। आपकी अदालत में जो गए थे वो कोई और रघुनाथ जी नहीं, यही रघुनाथ जी गए थे। क्योंकि केवट के सर्वे सर्वा यही हैं। घर चले आए, नौकरी से इस्तीफा दे दिए, रात दिन उदास रहते, रोते रहते। किसी ने जज साहब से पूछा कि आप इतने उदास क्यों रहते हो? तो जज साहब ने कहा कि सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हो? जज साहब ने कहा सुख धोखे हु दर्श दियो को भयो, दुख में नहीं जो तज जाते रहे। मुझे सुख में अनुभूति उनकी हुई हो या न हुई हो, लेकिन दुख में मैंने हमेशा उनको अपने करीब पाया है। मेरे रोने का कारण मात्र यही है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। स्वागतम कुमार भाई, मोती भाई, बैठिए आप। बोले हम कुर्सी पर जज बन करके बैठे रहे और रघुनाथ जी जो सारे संसार के पूरे ब्रह्मांड में अकेले जज, सब जजों के जज हैं, वो मेरे सामने खड़े रहे। दुख तो इसी बात का है। इसके बाद वह वृंदावन चले गए, संत बन गए, मंदिर में कभी नहीं जाते। किसी ने पूछा कि मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? तो बोले मंदिर में भगवान को कौन सा मुंह दिखाऊं। आप बैठते क्यों नहीं? तो बोले मैं तो बैठा ही रहा, मेरे सामने भगवान खड़े रहे, अब क्या बैठना, अब तो जितना बैठना था बैठ लिया। तो तात्पर्य ये है कि जो कुछ है मेरी नैया है तेरे हवाले।